हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज हम आपको देखिए हिंदी रिलेटेड पढ़ा रहे हैं, एंटोनिम्स रिलेटेड। और ये देखिए सभी एग्जामिनेशन में यूपी ट्रिपल एस सी है, पीएटी आर ओ के एग्जामिनेशन हो, या यूपीपीएससी की आप एग्जाम दे रहे हो, लेखपाल की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो सभी परीक्षाओं के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो भी एंटोनिम्स आज हम आपको पढ़ा रहे हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर खुद यहाँ पर ढूंढ कर फाइंड आउट करके सभी यहाँ पर जितने भी सामान्य हिंदी के एंटोनिम्स हैं, शब्द विलोम, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो एग्जामिनेशन के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़िए। और यहाँ पर देखिए मैं आपको आज ये पहली टेस्ट सीरीज है, टेस्ट 1 करा रहे हैं। कम से कम इसमें मान लीजिए लगभग 10 मैं आज ये आपको लगभग शब्द विलोम 10 पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद आपको लगभग 200 विलोम शब्दों का हम आपको एक सेट लेकर आएंगे, जो कि आप ये पूरे कंप्लीटली पढ़ सकेंगे। तो टेस्ट 1 आज पढ़ रहे हैं, इसी तरह आपको टेस्ट 1 टेस्ट 2 करते हुए आपको दिए जाएंगे। सभी वीडियोस पढ़िए। और इसमें देखिए जितने भी हमने शब्द विलोम पढ़ाए हुए हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द विलोम है, मैंने खुद ढूंढ के लिखे हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनको बढ़िया से पढ़िए। इसमें आप खुद देखिएगा विलोम शब्द कितने सारे आपको नए भी मिलेंगे, कुछ आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, और मैं जहाँ तक हो सके डिस्क्राइब भी करता चलूँगा। तो आप इनकी वीडियोज़ को पढ़िए। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लेते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए कह रहे हैं क्षणिक का विलोम शब्द है। यानी क्वेश्चन क्या आप पूछ रहे हैं कि क्षणिक का विलोम शब्द है। तो आपको बताने इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, अक्षणिक या शाश्वत, सी नंबर है विक्षणिक, दुर्गम। तो बताइए इसमें क्या आंसर होना चाहिए। तो देखिए क्षणिक का विलोम शब्द होगा शाश्वत। यहाँ पे क्या आंसर होगा, क्षणिक का विलोम शब्द क्या कहेंगे, शाश्वत है। अक्षणिक बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, मत कर दीजिएगा। न विक्षणिक होगा न दुर्गम होगा। क्षणिक का विलोम शब्द यहाँ पर क्या है, शाश्वत। दैट इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ हमसे क्या कह रहे हैं। इसके बाद देखिए विषाद का विलोम शब्द बताइए। विषाद का विलोम शब्द है, तो विषाद का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बताइए, हर्ष, प्रसाद, आह्लाद और निषाद। तो इनमें बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो विषाद का विलोम शब्द है हर्ष। तो विषाद मतलब होता है दुखी, और हर्ष मतलब क्या होता है, खुशी, यानी खुश होने के लिए कहा गया है। तो विषाद का विलोम शब्द क्या होगा, हर्ष। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सभी आपके देखिएगा लगभग 10 यहाँ पर हम विलोम शब्द पढ़ाने वाले हैं। तो आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी पढ़िए। और कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उस तरह के यहाँ पर विलोम शब्द हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो सभी विलोम शब्द पढ़िए, किस तरह क्वेश्चन आएंगे, क्या होंगे, तो आप जरूर पढ़िए। वीडियो चैनल पर नए हुए तक आपने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन ऑल पे प्रेस करिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इस तरह के सभी विलोम शब्द के आप क्वेश्चन पढ़ सकें। यहाँ पे देखिए क्या करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वैमनस्य का विलोमार्थी है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का विलोमार्थी, तो विलोमार्थी को ही भी हम आपको विलोम शब्द ही कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वैमनस्य का विलोमार्थी है। तो वैमनस्य का विलोमार्थी होगा, बताइए, आदर है, लड़ाई है, मानस, सौमनस्य। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो वैमनस्य का विलोमार्थी होगा सौमनस्य। आप अपने मन से भी करते आइए, कितने पर कर पा रहे हैं, कितने आपको शब्द विलोम आ रहे हैं। तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताइए, कितने आपको इन 10 जो हमने आपको टॉप 10 विलोम शब्द दिए हैं, इनमें से कितने आपको विलोम शब्द आए हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 हमसे क्या कर रहे हैं, संपन्नता का विलोम शब्द क्या है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन 4 कह रहे हैं संपन्नता का विलोम शब्द क्या है। तो इसमें ऑप्शन देखिए दिए गए, विपत्ति है, आपत्ति है, निर्धनता है और आफत। तो संपन्नता का विलोम शब्द हो जाएगा निर्धनता। सी ऑप्शन सही है। संपन्नता का विलोम शब्द क्या होगा, निर्धनता। निर्धनता मतलब गरीब है, संपन्न मतलब सभी तरह के संपन्न पूरी परिवार है, यानी किसी प्रकार कोई कमी नहीं, तो संपन्नता कही गई है। निर्धनता में गरीबी यहाँ पर गरीब के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहे हैं, देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि क्वेश्चन पढ़ने का पूरा स्टाइल, किस तरह एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे, इस तरह मैं यहाँ पर सब कुछ पूरी डिटेल लेकर आया हूँ। तो आप ये टॉप 10 विलोम शब्द पढ़िए। इसके बाद टेस्ट 1 सीरीज है, फिर टेस्ट 2 टेस्ट 3, इस तरह मैं आपको क्लियर लाता रहूँगा। तो इन्हें आप रोज प्रतिदिन पढ़ते चलिए। यहाँ पर देखिए क्या करें, भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है। यहाँ पे देखिए कहा गया भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो रेखांकित मतलब ये जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ, इसको कह रहे हैं। यहाँ पे अंडरलाइन नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पे देखिए अंडरलाइन करके इसको मैंने बताया कि जो अंडरलाइन यहाँ पर दी गई है, आपको इसका विलोम शब्द बताना है। तो अग्र का विलोम शब्द क्या होगा। तो अग्र मतलब क्या होता है, आगे, यानी अग्र मतलब क्या होता है, आगे, यानी भवन का आगे का हिस्सा अति भव्य है, तो इसका विलोम बताना है। तो आगे का क्या हो जाएगा, तो अग्र का हम यहाँ पर कहेंगे पश्च। यहाँ पर क्या कहेंगे,
पश्च होगा विलोम शब्द। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर आगे लिखा होता तो यहाँ पर हम पीछे लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगे अगर यहाँ पर लिखा होता कि आगे का विलोम शब्द बताइए तब हमारा आंसर क्या होता, पीछे। लेकिन यहाँ पर कहा गया अग्र, तो अग्र का विलोम शब्द क्या होगा, पश्च। दैट इज आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। और अगर आपको इस शब्द विलोम की PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर हमारा अकाउंट स्किल क्लासेस सर्च करिएगा, नीचे ज्वाइन बटन में क्लिक कर दीजिएगा। ये हमारे स्किल क्लासेस का लोगो है, तो आप यहाँ पर हमारे ज्वाइन हो जाएंगे और यहाँ पर आपको फ्री PDFs भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ में इंपॉर्टेंट कुछ भी चलती रहती है, तो आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल पर देखिए रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी एग्जामिनेशंस के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के हम बहुत शॉर्ट ट्रिक से बढ़िया आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो आप हमारे चैनल पर रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम डाउट्स हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहे हैं, भवन का आगे का हिस्सा नवीन है। देखिए यहाँ पर अभी क्वेश्चन 5 में था भवन का आगे का हिस्सा अग्र के लिए कहा गया था, तो यहाँ पर देखिए कहा गया भवन का आगे का हिस्सा जो है वो नवीन है और रेखांकित शब्द का विलोम बताना। तो नवीन का आपको क्या बताना है, विलोम शब्द बताना। तो नवीन का यहाँ पर ऑप्शन दिए पौराणिक, पुरातन, पुराना और प्राचीन। तो नवीन का विलोम शब्द क्या होगा, नवीन का विलोम शब्द है प्राचीन, यानी प्राचीन यहाँ पर विलोम शब्द होगा। ठीक है, नवीन मतलब होता है नया और प्राचीन मतलब बहुत पुराना है। अगर यहाँ पे नया होता तो हम यहाँ पर पुराना लिख सकते थे, और यहाँ पर अगर नूतन कहा जाता तो हम यहाँ पर पुरातन कह सकते थे। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर आप क्वेश्चन ऑप्शन आते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर विलोम शब्द कुछ दूसरे वर्ड कहे जाए तब हमारा आंसर होगा, लेकिन नवीन का जो विलोम शब्द होगा यहाँ पर प्राचीन आंसर, दैट इज आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़िए, परुष का विलोम शब्द बताइए। तो यहाँ पर देखिए परुष का विलोम शब्द आपको बताना है। तो बताइए सरल है, कोमल है, कठोर है, अपरुष है। तो क्या विलोम शब्द होना चाहिए, देखिए परुष का विलोम शब्द हो जाएगा कोमल। अब ध्यान रखिए परुष मतलब होता है कठोर है, कड़ापन है। परुष मतलब क्या होता है, कड़ा है, और यहाँ पर कड़े का विलोम शब्द क्या हो जाएगा कि कोमल है, मुलायम है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर परुष का विलोम शब्द कठोर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो उसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। तो समानार्थी की बात नहीं हो रही, विलोम शब्द की बात हो रही है। तो यहाँ पर परुष का विलोम शब्द क्या होगा, कोमल, दैट इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 विलोम शब्द हमसे क्या करें, पाश्चात्य का विलोम शब्द बताइए। पाश्चात्य का विलोम शब्द आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो पाश्चात्य का विलोम शब्द में यहाँ पे ऑप्शन दिए गए पूर्वी है, पौर्वत्व है और नवीन है और पूर्वी है। तो इसमें से बताइए पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए इसमें जितने बढ़िया आपको इंपॉर्टेंट विलोम शब्द जो आपसे पहली बार पढ़ रहे हो, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखिए, पूरे सभी शब्द विलोम पढ़ लीजिए। मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट खुद को ढूंढ कर अच्छे से जो भी विलोम शब्द है वही लेकर आ रहा हूँ, तो आप इन सभी विलोम शब्द को पढ़िए। तो पाश्चात्य का विलोम शब्द हो जाएगा पौर्वत्य। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा, पौर्वत्य। अब पाश्चात्य का मतलब समझ लीजिए, पाश्चात्य का मतलब हो जाता है पश्चिम, यानी जो पश्चिम दिशा होती उसको कहा गया है पाश्चात्य। ठीक है, और पौर्वत्य का मतलब क्या हो गया, पौर्वत्य का मतलब हो गया पूरब, यानी पूर्व की तरफ। तो ये हुआ इसका विलोम शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह आपसे पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा होता पश्चिम का विलोम शब्द होता, तब यहाँ पर हम पूर्वी लिख सकते थे, पूर्व की तरफ। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है कि पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा, पौर्वत्य। देखिए रॉन्ग मत करिएगा, एग्जामिनेशन में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा, पौर्वत्व। ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिक्त का विलोमार्थी है। तो यहाँ पे देखिए तिक्त का विलोमार्थी पूछा गया है। तो तिक्त का विलोमार्थी बताइए, कड़वा है, मसालेदार है, मीठा है, रिक्त है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तिक्त का विलोम शब्द होगा मीठा। तिक्त मतलब होता है कड़वा। तिक्त मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तिक्त का मतलब समझ लीजिए, तिक्त का मतलब है कड़वा, तो यहाँ पर इसका विलोमार्थी हो जाएगा क्या होगा, मीठा। तो विलोमार्थी ध्यान रखिएगा, विलोमार्थी मतलब होता है विलोम शब्द, तो तिक्त का विलोमार्थी होगा मीठा, दैट इज अ राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, जड़ का विरुद्धार्थी। देखिए यहाँ पे कहा विरुद्धार्थी शब्द का दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन बताया गया अजड़ है, चेतन है, मूल है, घास है। तो क्या होगा, जड़ का। तो जड़ का विरुद्धार्थी कहा गया। तो विरुद्धार्थी का मतलब भी यही होता है कि आपको इसका शब्द विलोम बताने हैं। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, विरुद्धार्थी का मतलब होता है शब्द विलोम बताना। तो जड़ का, आप तो जड़ का जानते ही, जड़ का विरुद्धार्थी क्या होगा, जड़ का चेतन, दैट इज अ राइट आंसर। तो ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने टॉप 10 लेकर आए हुए। इसी तरह के टॉप 10 में आपको टेस्ट 1 में दे रहा हूँ, उसके बाद टेस्ट 2 और टेस्ट 3 वगैरह करते हुए हम आपको काफ़ी सारे विलोम शब्द यहाँ पर पढ़ाएंगे।
लगभग 200 से 300 के आसपास हम शब्द विलोम आपको क्लियर करवा देंगे। और हमारे देखिए चैनल पर ये स्किल क्लासेस की पूरी रीजनिंग रिलेटेड पढ़ाई जाती है, तो आप जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और चैनल पर नए हो अभी तक आपने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं। आप वीडियो पसंद आते जाए तो आप लाइक ज़रूर करते चलें, और कोई भी प्रॉब्लम कोई कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो जरूर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप सभी प्रकार की जो भी पीडीएफ्स हैं इनकी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।